बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to the Reader online classes. क्लास सेकेंड ईयर सरगोदा बोर्ड, सब्जेक्ट है केमिस्ट्री और आज का लेक्चर नंबर है 41। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया हुआ है जो कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। इस चैप्टर से आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करने हैं वो रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद लास्ट पे इंशाल्लाह बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस बनते होंगे आज के टॉपिक से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस को। इन अल्काइंस द कार्बन बॉन्ड आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। हमारे पास अल्काइंस के अंदर कार्बन कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है, ये आप पहले से जानते हैं, जिसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होते हैं। अब अल्काइंस के केस में मेरे बेटा मेरे पास ये होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान ज्यादा होती है। ठीक है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान ज्यादा है। अब इस वजह से क्या होता है कि जो कार्बन का न्यूक्लियस है उसकी जो पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो ग्रिप है वो ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कार्बन के न्यूक्लियस के करीब होते हैं। ये एक डायग्राम से आपको समझ आएगी। ये दो पाई बॉन्ड बन रहे हैं पैरेलल फ्यूजन के अंदर कि हमारे पास एक ये हमारे पास ऊपर पाई बॉन्ड। ठीक है, अब इसमें आपने एक चीज गौर करनी है कि ये जो पी ऑर्बिटल्स के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो पी ऑर्बिटल बना है ये अल्कीन की निस्बत छोटा है। हमने अल्कीन में देखा था कि जो पी ऑर्बिटल थे वो न्यूक्लियस से दूर थे। ठीक है, न्यूक्लियस से दूर थे, जिसकी वजह से हमने ये बात कही थी कि हमारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्कीन के केस में ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, उन पे अटैक करना आसान है क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हैं। लेकिन अल्काइन के केस में मेरे बेटा जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस की जो ग्रिप है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये अल्कीन से कम रिएक्टिव होते हैं। अल्काइन जो हैं वो अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, अब इसकी एक रीजन और भी है कि हमारे पास अल्काइन के केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, मतलब 50% s करेक्टर और 50% p करेक्टर। जितना s करेक्टर ज्यादा होता है उतनी जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट हो जाती है और उतना दो एटम्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। सर बॉन्ड लेंथ क्या होता है? मेरे बेटा बॉन्ड लेंथ जो है वो दो एटम्स के दरमियान का फासला है। जितना बॉन्ड मतलब जितना फासला या जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी उतने एटम्स दो एक दूसरे के करीब होंगे और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अल्काइंस जो हैं वो अल्कीन से कम रिएक्टिव हैं। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास अल्काइन के केस में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा एक्सपोज्ड नहीं होते, वो न्यूक्लियस के करीब ज्यादा होते हैं, जिनकी वजह से उन पे न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। वो क्यों न्यूक्लियस के करीब होते हैं उसकी हमने sp वाली रीजन देखी कि जितना s करेक्टर ज्यादा होगा उतनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी और उतने एटम्स एक दूसरे के करीब होंगे। तो जब एटम्स करीब होंगे तो ऑब्वियसली उनके इलेक्ट्रॉन्स भी तो करीब होंगे ना। रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस की तरफ चलते हैं। मेरे बेटा जिस तरह हमने रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अंदर डिस्कस किया था कि वो 3 तरह के रिएक्शंस देती है जो हमारी बुक में डिस्कस हैं। एक एडिशन था, दूसरा ऑक्सीडेशन था और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन था।
अल्काइंस में भी यही 3 रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करेंगे। एडिशन रिएक्शन के अंदर हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजेंस, हैलोजन एसिड्स, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हम लोग ऑक्सीडेशन को डिस्कस करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 और कंबस्शन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर हम 2 तरह की पॉलीमराइजेशन को डिस्कस करेंगे, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग एडिशन रिएक्शन को कवर अप करेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। Alkynes react with hydrogen gas in the presence of suitable catalyst like finely divided। ये थोड़ी सी बात समझनी है कि finely divided का क्या मतलब होता है। डिवाइड करना का मतलब होता है ना छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देना। तो हमने अपने कैटलिस्ट को छोटे छोटे पीसेस में क्यों डिवाइड किया? कौन से कैटलिस्ट यूज हो सकते हैं? निकल हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है और प्लेडियम हो सकता है, लेकिन मोस्टली हम लोग यूज क्या करते हैं? निकल करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ज़रा कम एक्सपेंसिव होता है। अच्छा, अब ये फाइनली डिवाइडेड, इसकी एक ज़रा आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ से एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ कर लें आपके पास 2 गिलास हैं जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक है, दोनों के अंदर आपने बर्फ़ डालनी है ताकि उसको ठंडा कर सकें। एक गिलास के अंदर आप बर्फ़ का पूरा पीस डाल देते हैं, लेकिन एक गिलास के अंदर आप बर्फ़ के उस पीस को छोटे छोटे पीसीज में करके मतलब तोड़ के डालते हैं। तो कौन सी जो कोल्ड ड्रिंक है गिलास, जो कौन सा गिलास जल्दी ठंडा होगा? जिसमें आपने तोड़ के डाली है या जिसमें आपने पूरी बर्फ डाली है? तो ऑब्वियसली जिसमें आपने तोड़ के छोटे छोटे पीसेस डाले हुए हैं वो वाले क्या होता है? जल्दी इफेक्टिवली काम करता है, जल्दी ठंडा कर देता है। इसीलिए हमारे पास जो निकल है वो बनिस्बत एक पीस के या सॉलिड फॉर्म के वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है जब वो किस फॉर्म में होता है? फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, मतलब पाउडर के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये रीजन समझ आ गई। अब हम रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले भी मेरे बेटा इस चीज का जिक्र किया था कि जब भी हम ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ते हैं तो वो डायरेक्ट जो है वो सिंगल बॉन्ड में नहीं जाता, पहले आपने उसको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है, उसके बाद उसको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है। अब कितने हाइड्रोजन्स हैं मेरे पास? 2 हाइड्रोजन्स हैं। ठीक है, होगा क्या? कार्बन का पहले एक पाई बॉन्ड टूटेगा और एक हाइड्रोजन एक कार्बन के पास और एक हाइड्रोजन दूसरी कार्बन के पास। ठीक है, ये देखें दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कीन में। अल्कीन में आगे फिर जो है वो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास डबल बॉन्ड टूट जाएगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास अल्केन के अंदर, मतलब सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इधर देखें हाइड्रोजन्स कितने हैं? 3 हैं, इधर कितने हैं? 2 हैं। इसका मतलब है एक एक दोनों तरफ क्या हो गया? ऐड हो गया है। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन की तरफ, जिसको हम हैलोजिनेशन भी कहते हैं। 1 or 2 molecules of halogen can be added to alkynes giving dihalides और टेट्राहेलाइड्स। इस रिएक्शन को देखते हैं। अगर आप एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल डालते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन एक कार्बन के पास और दूसरा क्लोरीन का एटम दूसरी कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, ये देखें। अब क्वेश्चन इज, सर ये ऑपोजिट क्यों लगे हैं? हमने एल्कीन के केस में ये डिस्कस किया था ना कि जब एक हैलोजन आके लगता है तो दूसरा हैलोजन जब अटैक करता है तो वो हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करता है, जिसमें हमने एडिशन ऑफ हैलोजिनेशन के अंदर मैकेनिज्म में ज़रा डिटेल में डिस्कस किया था। अब अगर आपने दूसरा मॉलिक्यूल भी डालना है एल्कीन के अंदर तो क्या होगा कि हमारे पास ये डबल बॉन्ड का फिर टूटेगा पाई बॉन्ड, एक क्लोरीन इसके पास और एक क्लोरीन इस वाली कार्बन के पास चला जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखें दोनों कार्बन के पास 2-2 क्लोरीन आ गए, तो अगर आप 2 मॉलिक्यूल डालेंगे तो टेट्राहेलाइड बनेगा, अगर एक मॉलिक्यूल डाल के रिएक्शन को स्टॉप करवा देते हैं तो डाईहेलाइड बनेगा। ठीक है,
अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स की तरफ। अल्काइंस रिएक्ट विद HBr एंड HCl टू फॉर्म डाई हैलो अल्केन्स। पहले ये बात क्लियर कर लें कि HBr और HCl से ही क्यों। मैंने आपसे एक बात कही थी कि जो एसिड्स हों या चाहे हैलोजन हो, उसमें हमारे पास जो मॉडरेट या जो अच्छे रिएक्शंस देंगे हमें, वो कौन से देंगे? ब्रोमीन और क्लोरीन। ठीक है, ये ज़्यादा सूटेबल हैं और ज़्यादा अच्छे तरह से रिएक्शन देते हैं। अब और फ्लोरीन और आयोडीन क्यों नहीं अच्छे रिएक्शन देते, वो हम रीजंस पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एक रिएक्शन बहुत फास्ट करता है, एक बहुत स्लो करता है। स्लो को करवाना मुश्किल होता है और फास्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। दिस रिएक्शन अकर्स अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। अब पहले देखें, क्या इसमें मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा? नहीं होगा। अगर आप यहां से तोड़ते हैं तो एक तरफ भी कार्बन है, दूसरी तरफ भी कार्बन है। हाइड्रोजन्स को हमने काउंट नहीं करना, कार्बन को काउंट करते हैं या किसी और फंक्शनल ग्रुप को हम काउंट करते हैं। अब आपकी अपनी मर्जी है, चाहे तो आप हाइड्रोजन्स को इसके साथ लगा दें और Br को इस कार्बन के साथ लगा दें, या ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि Br को इसके साथ अटैच कर दें और H को इसके साथ अटैच कर दें, यह आपकी अपनी चॉइस है। हमारे पास देखें ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन ऐड हो गया है और दूसरी कार्बन के साथ ब्रोमीन लग गया है। अगर हमने दोबारा फिर इसके अंदर एक HBr का मॉलिक्यूल ऐड करना है तो अब मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा। क्यों फॉलो होगा? ये देखें, कार्बन के साथ अब एक दूसरा एक और फंक्शनल ग्रुप वाला एटम मौजूद है। अगर मैं अब इस चीज को डिवाइड करूं तो यहां पर सिर्फ एक कार्बन बच रही है, जबकि यहां पर दो एटम्स आ रहे हैं, एक कार्बन और दूसरा ब्रोमीन। इसका मतलब है ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है तो इसके अंदर कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिकोव्स रूल। अब मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहता है कि नेगेटिव जो पोर्शन होता है वो उस कार्बन के पास जाएगा, डबल बॉन्ड वाली उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन्स कम होंगे। अब इसके पास हाइड्रोजन कितने हैं? एक। इसके पास कितने हैं? दो। तो ऑब्वियसली मेरे पास ब्रोमीन इसके साथ जाके अटैच होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन जाके इस कार्बन के साथ अटैच होगा। ये देखें, मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो हुआ, इसके साथ ब्रोमीन लग गया और इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं एडिशन ऑफ वाटर की तरफ। वाटर एड्स टू अल्काइन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट। अब ये मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक ये दो वर्ड होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है? इसमें वैलेंसी का फर्क होता है। जब मर्करी की वैलेंसी हाई होगी, ठीक है, तो वो मर्क्यूरिक बनेगा, और जब वैलेंसी लो होगी तो वो मर्क्यूरस बनेगा, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए देखें ना, हाई के क्या स्पेलिंग होते हैं? HI, ठीक है, और लो के क्या स्पेलिंग होते हैं? LO। अगर मर्क्यूरिक मतलब आई आ गया, ओ कहीं आ रहा है? देखें, ओ कहीं भी नहीं आ रहा, हाई आ गया, तो इसका मतलब है इसमें जो मर्करी होगा उसकी वैलेंसी क्या होगी? हाई होगी। और अगर मर्क्यूरस ROUS आ जाता तो ओ आ गया ना, इसका मतलब है मर्करी की वैलेंसी क्या होगी? लो होगी। ये एक हिंट मैंने आपको दिया है, इसे आप लोगों ने अब याद रख लेना है, ठीक है। अगर हाई इक आएगा तो हाई, अस आएगा, OUS आएगा तो लो होगी। और उसको फिर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिसॉल्व करते हैं 75 डिग्री के अंदर, और ये रिएक्शन इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसके ज़रिए हम बहुत से केमिकल्स प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अब ज़रा रिएक्शन को देखते हैं। इसमें मार्कोनिकोव्स रूल फॉलो होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको सेंटर से तोड़ते हैं तो दूसरी तरफ भी एक कार्बन है, दूसरी तरफ भी एक कार्बन है, तो हमारे पास जिसके साथ मर्जी आप H लगाएं और जिसके साथ मर्जी आप OH लगाएं, ठीक है। जिस कार्बन के साथ मर्जी आप OH लगा दें। अब इस रिएक्शन को जरा देख लें, ठीक है। ये देखें, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो टूट गया, और उस टूटने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे पास एक तरफ जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो गया है और एक तरफ जो है वो OH ऐड हो गया है, ठीक है। ये देखें, यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? एक। यहां पे कितने हैं? दो। इसका मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया, और दूसरी तरफ OH अल्कोहलिक ग्रुप है, इसको विनाइल कहते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि विनाइल ग्रुप क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH और साथ कुछ भी लग जाए।
वो अगर अल्कोहल लगा होगा तो हम उसको कहेंगे विनाइल अल्कोहल, और अगर क्लोरीन लगा होगा तो हम कहेंगे विनाइल क्लोराइड। अच्छा जी, विनाइल का एक और नाम भी मैंने आपको बताया था, और वो कौन सा था? वो एक्राइल था। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है, ये विनाइल अल्कोहल जो बना है, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा अनस्टेबल है। अनस्टेबल होके ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करता है। जिस तरह हमने आइसोमरिज्म की टाइप्स के अंदर डिस्कस किया था कि एक टाइप होती है ना जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, एटम सेम रहते हैं लेकिन बॉन्ड की शिफ्टिंग होके वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बना देते हैं। अब इसको इनोल कहते हैं। ये जो ऊपर विनाइल अल्कोहल लिखा हुआ है ना, इसको इनोल कहते हैं। इनोल क्यों कहते हैं? इन कम्स इनोल, इन कम्स फ्रॉम डबल बॉन्ड, और ओल कम्स फ्रॉम OH। अब जरा आप इस स्ट्रक्चर पे गौर करें, डबल बॉन्ड है ना, इसलिए क्या वर्ड लगा? इन। ओल फॉर अल्कोहल, OH ग्रुप है ना, इसलिए अल्कोहल भी ग्रुप है और डबल बॉन्ड वाला ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इनोल कहते हैं। अब ये अपने आप को रीअरेंज कैसे करता है? होता यूं है मेरे बेटा कि ये वाला बॉन्ड जो है ये इधर शिफ्ट होता है, ठीक है, और यहां से कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से देकर यहां पर बॉन्ड बनाएगी, और ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस कार्बन के पास आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए, यहां से जो हाइड्रोजन था इस तरफ, ये जो मैंने यहां पे जो हाइड्रोजन था वो किधर चला गया? वो इधर आ गया। इधर देखें पहले कितने हाइड्रोजन है? 2, अब कितने हैं? 3। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है, सर वो इस कार्बन के पास क्यों गया है? इस वाली कार्बन के पास भी तो जा सकता था। मेरे बेटा, अगर इस वाली कार्बन के पास जाता तो हमें हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड तोड़ना था। हमने तो डबल बॉन्ड तोड़ना है ना, तो डबल बॉन्ड किन के दरमियान है? इस कार्बन के और इस कार्बन के, इन दोनों कार्बन के दरमियान है ना, तो इसलिए डबल बॉन्ड तोड़ने के लिए यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इस फंक्शनल ग्रुप को एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, जिसका कॉमन नेम जो है वो एसिटाल्डिहाइड है, जिसको आप एथानल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब इसमें से एक क्वेश्चन जो हमारे पास आता है बोर्ड के अंदर, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एडिशन ऑफ वाटर जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज को जरा आप जहन में रखिएगा। जो रिएक्शन आपको कहा जाता है वो कहा जाता है कि इथाइन को कन्वर्ट करें एथेनॉल के अंदर, या एसिटाइलिन को कन्वर्ट करें एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये 2 कन्वर्जन हैं और ये रिएक्शन हम लोगों ने समझ लिया है। अब अगर इथाइन की जगह कोई और अल्काइन हो जाए, मिसाल के तौर पे हमारे पास प्रोपाइन हो जाए, ठीक है, तो प्रोपाइन के केस में देखते हैं। अब ये देखें, ये प्रोपाइन है ना, 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और टोटल कितनी कार्बन वाली चेन है? 3 कार्बन वाली चेन है। इसका मतलब है ये प्रोपाइन है। इस केस में क्या होगा? क्या मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा? गौर से देखें, ऑब्वियसली मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। हम यहां से अगर बॉन्ड तोड़ते हैं, इस तरफ कितनी कार्बने हैं? 1, इस तरफ कितनी कार्बने हैं? 2। इसका मतलब है ये अनसिमेट्रिकल, तो अनसिमेट्रिकल के अंदर हमारे पास मार्कोनिकोव रूल फॉलो होगा। हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव होता है, OH हाइड्रोक्साइड आयन पार्शियल नेगेटिव होता है। इस वजह से अब नेगेटिव पोर्शन उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। अब इसके पास तो 1 हाइड्रोजन है ना, इसके पास है 0, इसका मतलब है इसके पास हाइड्रोजन कम है। और हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन जाएगा इस कार्बन के पास। ठीक है, वो जरा माउस की मिस्टेक हो गई है, लेकिन हाइड्रोजन किसके पास जाएगा? इस कार्बन के पास। ये देखिए, सेंटर वाली कार्बन के पास कौन गया है? OH का ग्रुप गया है, और इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टूट गया ना, और इस कार्बन के पास क्या ऐड हो गया है? हाइड्रोजन ऐड हो गया है। अब ये वही बात है इनोल वाली बात। केस में देखें, डबल बॉन्ड भी है, OH ग्रुप भी है, तो इनोल हुआ ना, तो ये अपने आप को रीअरेंज करता है। ये जो है यहां से बॉन्ड तोड़ता है ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड हमारे पास इधर शिफ्ट होगा, और यहां से डबल बॉन्ड टूटेगा, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट होगा। सर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास शिफ्ट हुआ है, ये इसके पास क्यों नहीं हुआ? मेरे बेटा,
हमने डबल बॉन्ड तोड़ना है। अगर इस कार्बन के पास शिफ्ट होता तो हमें तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ना था ना, ये वाला, तो उस केस में तो फिर कार्बन का बॉन्ड ही टूट गया, तो हमने तो डबल बॉन्ड तोड़ना है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास रीअरेंज होके क्या बन जाएगा, वो एसीटोन बन जाएगा। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबल फॉर्म है बनिस्बत इनोल फॉर्म के, एसीटोन। ठीक है, एसीटोन, इसको कीटोन कहते हैं। याद है आपको हिंट दिया था, काफ से कार्बन और काफ से कीटोन, मतलब कार्बोनाइल ग्रुप वाली तरफ दोनों तरफ क्या लगे होंगे, हमारे पास कार्बन कार्बन मौजूद होगी। अब ये रिएक्शन किस तरह से आता है, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू प्रोपानोन। ठीक है, प्रोपाइन को किस में कन्वर्ट करें, प्रोपानोन के अंदर। तो याद रखना है कि प्रोपाइन का आप रिएक्शन करवा दें वाटर के साथ, किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट, और उसको डिसॉल्व हम करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। अब हम चलते हैं लास्ट एडिशन रिएक्शन की तरफ, जो कि एडिशन ऑफ अमोनिया और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन सायानाइड है। हमारे पास ये सूटेबल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इथाइन के अंदर ऐड होते हैं और क्या दे देते हैं, नाइट्राइल दे देते हैं। नाइट्राइल किसे कहते हैं, नाइट्राइल मेरे बेटा ये सायानाइड को ही कहते हैं, सी ट्रिपल बॉन्ड एन को। ठीक है, अब रिएक्शन को देखते हैं। अमोनिया है, यहां से हमारे पास ये बॉन्ड टूट जाएंगे। ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड जो है ये टूट जाएंगे और यहां से जो नाइट्रोजन है ये भी हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ देगी। अब होगा क्या, कि हमारे पास जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगी, किसके साथ, इस नाइट्रोजन के साथ। अब ये बॉन्ड किस तरह से बना है, इधर जरा गौर कीजिएगा। यहां से हमारे पास हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा और यहां से ये दो बॉन्ड टूटेंगे। ठीक है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड टूट गए, 3। तो ये 3 बॉन्ड किससे बना लेगी, नाइट्रोजन से, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। अब हाइड्रोजन्स कितने बचे हुए हैं, यहां पे हाइड्रोजन्स 3 है। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं कि फॉर एग्जांपल, बल्कि चलें इस तरह कर लेते हैं, 2 + 1। ठीक है, अब होगा क्या, इस वाली कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे हैं, 2 बॉन्ड टूटे हैं ना, इसके भी तो 2 पाई बॉन्ड टूटे हैं। तो ये दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं नाइट्रोजन वाले, ये किस तरफ चले जाएंगे, इस कार्बन के पास। ठीक है, और पीछे एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये 3 को मैंने 2 + 1 लिखा था ना, तो 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के पास चले गए, तो कितने हो गए, इधर देखें 3। अब पीछे कितना बच गया, 1, वो 1 और ये वाला 1, ये जिन पे अब मैं टिक लगा रहा हूं, ये मिलके क्या बना देंगे, H2, और ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी। हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ गया, मिथाइल नाइट्राइल। इस ग्रुप को आप नाइट्राइल कहते हैं और इस ग्रुप को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। कुछ बुक्स के अंदर ये अल्काइल नाइट्राइल लिखा होगा, वो भी ठीक है, क्योंकि मिथाइल हमारे पास अल्काइल ग्रुप ही है ना। अच्छा जी, अब हम जरा साइनाइड वाला रिएक्शन देखते हैं। इस रिएक्शन में सिंपल क्या होगा मेरे बेटा, ये यहां से टूटेगा और हमारे पास एक कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये देखें हमारे पास H जो है, H इसके पास चला गया और Cn जो है वो इस हाइड्रोजन के पास, कार्बन के पास चला गया। यहां हाइड्रोजन पहले 1 है, अब कितने हो गए, 2, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन पहले से मौजूद था और ये क्या बन गया, Cn। ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप साथ आ गया है। इसको अब उसने एक्राइल लिखा है, ये विनाइल ग्रुप नहीं है, गौर से देखें, CH2 डबल बॉन्ड CH, तो इसको विनाइल भी कह सकते हैं और एक्राइल भी कह सकते हैं, समझ आइए। और नाइट्राइल क्यों साथ लिखा है, क्योंकि ये वाला ग्रुप क्या कहलाता है, C डबल ट्रिपल बॉन्ड N वाला ग्रुप क्या कहलाता है, नाइट्राइल कहलाता है। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं तक था। अब आज के टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस, सारे आज के टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस ही हैं। अल्काइंस जो हैं वो कम रिएक्टिव क्यों होते हैं अल्कीन से, एसिटाइलिन के अंदर वाटर किस तरह से ऐड होता है, एसिटाइलिन को कन्वर्ट करें एसिटल्डिहाइड के अंदर और प्रोपाइन को कन्वर्ट करें प्रोपानोन के अंदर। ये तीनों क्वेश्चंस, लास्ट तीनों क्वेश्चंस हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर से आए हैं। ठीक है, इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसको आपने माइंड में रखना है। आज का लेक्चर यहीं तक था। इसमें कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप SMS करके पूछ सकते हैं।
गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज।